महाभारत के युद्ध के दौरान एक राजा ने दुनिया को यही समझाने की कोशिश की थी कि निष्पक्ष होना सबसे बड़ी मानवता है। ये निष्पक्ष राजा थे उडुपी नरेश। महाभारत का युद्ध जिसमें मारे गए थे करीब 1.25 करोड़ लोग। महाभारत वह काव्य ग्रंथ है जिसके बारे में हम सबने सुना है। इसकी कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने धारावाहिक और फिल्मों के रूप में भी इसकी कहानी जानी। महाभारत का नाम आते ही दिमाग में पांडव कौरव, श्री कृष्ण और युद्ध, यही शब्द और नाम दिमाग में आते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जहां प्राण गंवाने वालों की गिनती ही नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मात्र 18 दिन चले इस युद्ध में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना के सैनिक व योद्धा थे। महायुद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थीं, जिनमें 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास थी। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 10 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस तरह देखा जाए तो 18 अक्षौहिणियों में कुल 14,16,376 सैनिक योद्धा थे। ये बातें अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों का पेट भरने के लिए भोजन किसने बनाया होगा, और इस बात का अंदाज़ा कैसे लगता होगा कि युद्ध से कितने सैनिक वापस लौटेंगे और कितना भोजन बनाया जाए जो न व्यर्थ हो न कम पड़ी ढूंढे। सोचने पर यह सवाल आपका सिर चकरा देगा, लेकिन जिसने महाभारत में भोजन का प्रबंधन संभाला उसके लिए ये बहुत आसान था। इतने बड़े और कठिन दायित्व का बीधा उठाने वाले थे उडुपी के नरेश। वह महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में लोगों के प्राण नहीं लिए बल्कि उनकी भूख मिटाई। उडुपी नरेश क्यों कहलाए निष्पक्ष राजा? महाभारत युद्ध के दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा न बना हो। यहाँ तक कि रानियां भी अपने स्तर से इस युद्ध में शामिल हुईं। हर किसी ने अपना पक्ष चुन लिया था, लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ही ऐसे थे जिन्होंने न किसी का पक्ष चुना और न ही इस युद्ध का हिस्सा बने। इन दोनों के अलावा एक राज्य और ऐसा था जो कई प्रयासों के बावजूद युद्ध का हिस्सा नहीं बना। दरअसल श्री कृष्ण की घोषणा के बाद जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध अटल है, तो कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अन्य राज्यों के राजाओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए जुट गए। उस समय दक्षिण भारत के उडुपी राज्य के प्रतापी राजा को भी दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन के लिए खूब मनाया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में ये जिम्मा श्री कृष्ण पर आया तो उन्होंने उडुपी के राजा को अपना पक्ष चुनने के लिए कहा।